गुमानमल लोढ़ा की कहानी गजब की है। देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, देश आजाद हुआ तो राजनीति में आए, राजस्थान में जनसंघ की कमान संभाली, चुनाव जीतकर विधायक बने, राजनीति में आने के बाद हाईकोर्ट के जज बने, रिटायर हुए तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। लंबे ज्यूरिस्ट करियर के बाद फिर राजनीति में आए, बीजेपी ज्वाइन करके राजस्थान की पाली लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने। 1989 से 1996 के बीच 3 बार चुनाव जीतकर सांसद बने। गुमानमल लोढ़ा के बेटे हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, जो देश के सबसे अमीर बिल्डर माने जाते हैं। फोर्ब्स के भारत के अमीर लोगों की लिस्ट में 19वें नंबर पर आते हैं। राजस्थान के मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई आकर 1980 के आसपास लोढ़ा ब्रांड से घर, कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का काम, बिजनेस शुरू किया। मुंबई ऐसा शहर जहां 2 गज जमीन खरीदना भी आसान नहीं, वहां देखते देखते सबसे बड़े बिल्डर लोढ़ा डेवलपर बन गए। पिछले 10 साल में लोढ़ा ने करीब 91,000 करोड़ का बिजनेस कर डाला। अमेरिका में रियल एस्टेट के बहुत बड़े बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत में धंधा जमाने की सोची तो लोढ़ा डेवलपर को पार्टनर बनाया। ट्रंप टावर लोढ़ा की पार्टनरशिप से ही खड़ा हुआ। रियल एस्टेट में मंगल प्रभात मजबूत हो गए, तब राजनीति में कदम रखा। पिता की तरह बीजेपी ज्वाइन की। मुंबई के सबसे अमीर इलाके मालाबार हिल सीट से 5 बार विधायक का चुनाव जीते। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष रहे। आजकल देवेंद्र फडणवीस की सरकार में टूरिज्म और स्किल डेवलपमेंट मंत्री हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा इन दिनों इसीलिए चर्चा में है कि घर बना बनाकर अरबपति बनने वाले मंगल प्रभात लोढ़ा अपना ही घर संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने ही घर में अमंगल हो रहा है। शांति सुलह के लिए कोर्ट को दिखाना पड़ा रास्ता। कोई गारंटी नहीं कि इस रास्ते से भी चीजें ठीक हो जाएं। मंगल प्रभात लोढ़ा के 2 बेटे हैं। बड़े का नाम अभिषेक लोढ़ा, छोटे वाले का अभिनंदन लोढ़ा है। मंगल प्रभात ने जो कंपनी लोढ़ा डेवलपर बनाई थी, उसका नाम माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड हो चुका है। शेयर बाजार में अब माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के ही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। बेटों के बीच प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए मंगल प्रभात लोढ़ा ने 2015 से 2017 तक बेटों के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया था, लेकिन उनकी ये कोशिश पर पानी फिर गया। दोनों भाई फैमिली और बिजनेस के ब्रांड नेम को लेकर लड़ रहे हैं। बेटों के बीच बिजनेस बांटते हुए बड़े बेटे अभिषेक लोढ़ा को लोढ़ा ग्रुप के कोर बिजनेस रियल एस्टेट की कमान सौंप दी। समझौता हुआ कि छोटे बेटे अभिनंदन लोढ़ा लोढ़ा ग्रुप से अलग अपना बिजनेस खड़ा करेंगे। अभिषेक माइक्रोटेक डेवलपर्स का रियल एस्टेट बिजनेस संभालने लगे, जिसमें ना तो फैमिली नेम लोढ़ा है और ना ही ट्रेडमार्क, ना ही ब्रांड नेम। खेल अभिनंदन ने कर दिया, वो भी रियल एस्टेट बिजनेस में घुसे। 2023 हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा यानी HOABL नाम की कंपनी शुरू कर दी, जिसमें लोढ़ा फैमिली नेम, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम शामिल है। विवाद तब से हुआ। अभिषेक का दावा है कि एग्रीमेंट था कि कोई लोढ़ा नाम यूज नहीं करेगा। अभिनंदन कह रहे हैं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। यहीं से शुरू हो गया झगड़ा। अभिषेक लोढ़ा को यह दिक्कत नहीं कि अभिनंदन भी रियल एस्टेट बिजनेस में है। आपत्ति है कि लोढ़ा नाम के इस्तेमाल को लेकर, जिसका इस्तेमाल समझौते के मुताबिक कोई नहीं कर सकता। अभिषेक का दावा यह है कि ये 4 दशक पुराना ब्रांड है। 1 दशक में लोढ़ा की ब्रांडिंग पर 1700 करोड़ रुपए खर्च किए। इसी पर अभिषेक लोढ़ा ने अभिनंदन लोढ़ा को कोर्ट में घसीट दिया। 2017 के समझौते का उल्लंघन बताते हुए 5000 करोड़ का दावा ठोक दिया। ऐसा करने के बाद अभिषेक लोढ़ा इमोशनल हो गए कि ये मेरे लिए दुखद मामला है, क्योंकि अभिनंदन छोटा भाई है। हमने हमेशा के लिए अच्छे की कामना की है। उम्मीद है कि वो रियल एस्टेट समेत सभी क्षेत्रों में सफल होते रहेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई तो जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने की। जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने अपनी ओर से कोई आदेश देने से पहले भाइयों को सलाह दी कि ये 2 भाइयों का मामला है, जिसका सेटलमेंट हो सकता है। दोनों पक्ष सहमत हों तो मध्यस्थता हो सकती है। वो किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को मध्यस्थ बना सकते हैं। 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेंगे। दोनों भाई मध्यस्थता वाले आइडिया पर पॉजिटिव हैं। अभिषेक की शर्त है कि अभिनंदन बस लोढ़ा नाम का इस्तेमाल ना करें।